हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस लेक्चर में कवर करेंगे क्या है हमारा जनरल एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक कवर करेंगे, एनेस्थेटिक क्या होते हैं और किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, है ना। इसका यूज क्या है अपनी लाइफ में, ये सब चीजें इसमें हम देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसका काम है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, हम पहले क्वेश्चन देखेंगे। आता है 2023 में आया हुआ है और क्वेश्चन क्या है, डिफाइन क्लासिफाई। हर जगह आपको डिफाइन करने के साथ साथ क्लासिफिकेशन जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन आपका जरूरी है ना। एनेस्थेटिक का क्लासिफिकेशन करना है। राइट द स्ट्रक्चर आईयूपीएससी नेम, हमने पहले ही बोला है स्ट्रक्चर और आईयूपीएससी नेम जरूर करने हैं। आईयूपीएससी नेम बहुत अच्छे से हमने पहले भी पढ़ा रखा है आप लोगों को गूगल मीट में जब क्लास ली थी। इसके बाद अभी भी बता देते हैं कि बार बार कि आपको किस तरीके से आईयूपीएससी नेम निकालने हैं। उसमें कौन सी ड्रग, कौन सी थियोपेंटल। अब हो सकता है कि क्वेश्चन तो ऐसा ही आए लेकिन ड्रग बदल दे, जो एग्जांपल दे रहा है वो ड्रग बदल दे। अब थियोपेंटल सोडियम की जगह केटामाइन कर सकता है या अदर कोई लिडोकैन, इस तरीके से कोई अदर ड्रग कर सकता है। तो आप उसको देख लीजिएगा कि किस तरीके से, इसलिए हम 2 4 5 एग्जांपल जरूर लेकर देखेंगे और स्ट्रक्चर भी सीख कर ही जाएंगे, है ना। जनरल एनेस्थेटिक या एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक क्या होते हैं, एनेस्थेटिक जो होते हैं, एनेस्थेटिक जो होते हैं, एनेस्थेटिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे सेंसेशन को लॉस कर देते हैं। मतलब कभी भी जब ऑपरेशन होता है या किसी भी पार्ट पे कट लगाना होता है, कट करना होता है, या कुछ भी फोड़े फुंसी से हो जाते हैं उसको रिमूव करना होता है, तो वहां पर हम ऐसे नॉर्मली करेंगे तो इंसान नॉर्मली करवा ही नहीं पाएगा। तो उस जगह को क्या करते हैं, हम सेंसेशन लेस करते हैं, शून्य करते हैं, जिसे हम लैंग्वेज में बोले तो शून्य किया जाता है, ताकि वहां का सेंसेशन ब्रेन तक जाए ना, जिससे हमें पेन क्रिएट होना। इसके लिए हम एनेस्थेटिक यूज करते हैं। ये 2 टाइप से होते हैं, एक होता है हमारा लोकल होता है, एक होता है हमारा जनरल। एक हमारा जनरल होता है, एक लोकल। लोकल ऐसे यूज करते हैं जो किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए होता है, कि किसी में जैसे हैंड में है, लेग में है, कहीं पर भी है, कोई कट लगाना है तो उसके लिए उसी स्पेसिफिक पार्ट पर हम क्या करेंगे, लोकल एनेस्थेटिक देंगे और उस एरिया को क्या करेंगे, शून्य कर देंगे, सेंसेशन लेस कर देंगे, जिससे क्या होगा, हम वहां पर आसानी से कट लगा सकते हैं। दूसरी चीज है जनरल। जनरल क्या होती है, जनरल एक सीएनएस में, मतलब डायरेक्ट होल बॉडी को सेंसेशन लेस किया जाता है। ऑल टाइप ऑफ सेंसेशन, सारी सेंसेशन को क्या करते हैं, लॉस किया जाता है। लेकिन कैसे, रिवर्सिबल लॉस किया जाता है, एक टाइम बाद उसे दोबारा से गेन किया जा सकता है। इसके बाद तो अब इसमें लेकिन आपके सिलेबस में जनरल को स्पेसिफाई किया गया है। शुरुआत तो हम करेंगे दोनों से, लेकिन जनरल को क्या किया गया, स्पेसिफाई किया गया है कि आपको पढ़ना क्या है, जनरल एनेस्थेटिक। तो यहाँ जनरल एनेस्थेटिक को पढ़ना है, स्टेट ऑफ द मूवमेंट अकर टू द रिस्पॉन्स एंड शुड बी पेन। इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, जनरल एनेस्थेटिक यूज करते हैं। जनरल एनेस्थेटिक जो ड्रग होती है ये क्या प्रोड्यूस करती है, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन। रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन, सारी सेंसेशन को लॉस करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन कैसे, रिवर्सिबल, जो एक टाइम बाद, एक टाइम ड्यूरेशन बाद हमें वापस से सेंसेशन आ जाता है। ओके, इसमें ये इतने टाइप से रहता है कि पहले लॉस ऑफ सेंसेशन स्पेसिफिकली पेन को लॉस करेंगे, स्लीप कॉज करवाएगा, इंसोम्निया स्थिर रखेगा, इमोबिलिटी मसल्स को रिलैक्स करेगा, सोमैटिक और ऑटोनोमिक रिफ्लेक्शन को भी उसमें इफेक्ट देगा। सारी चीजें यहाँ पर क्या करेगा, इंपोर्टेंट फीचर है कि इतने जगह पर वो अपने काम करता है। इसके बाद आता है आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने पिछले उसमें भी पढ़ा था, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक में। उसी तरीके से अभी क्या था, आपको अगर हम कोई भी ड्रग दे रहे हैं, जैसे कोई भी क्या है आपका हेलोथेन है, या कौन सी पढ़ी थी, बेंजोडाइजिपिन्स में डायजापाम है, ये सब ड्रग क्या होती है, ये सब ड्रग सडेशन भी कॉज करती है, हिप्नोटिक भी कॉज करती है, और कॉन्शियस मतलब एनास्थेटिक में भी यूज होती है। कैसे, डोज के बेसिस पे। अगर कम डोज दिया तो सिर्फ सडेशन कॉज करेगा विदाउट स्लीप, स्लीप नहीं देगा, लेकिन क्या कॉज करेगा, कामनेस कॉज करेगा। उसके अलावा अगर उस थोड़ा और मीडियम डोज दिया तो वो क्या करेगा, हिप्नोटिक कॉज करेगा, सिर्फ उससे क्या करेगा, नेचुरल स्लीप प्रोवाइड करेगा।
उसके बाद अगर उसे हाई डोज में दे देंगे तो वो अनकॉन्शियस कर देगा, मतलब एनेस्थेटिक की तरह काम करने लगेगा। तो यहाँ पर यही चीज देखेंगे कि तो सेम उसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम हुआ। इसमें भी गाबा रिसेप्टर ही काम कर रहा होता है, ये लिगेंड गेटेड चैनल होता है। गाबा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ये क्या करेगा, जैसे ही गाबा को एक्टिवेट, गाबा रिसेप्टर कैसा होता है पहले भी बता चुके, इनविट्री न्यूरोट्रांसमीटर को इनविट करने वाला रिसेप्टर होता है। अब गाबा रिसेप्टर को हम क्या करेंगे, स्टिमुलेट करवाएंगे तो क्या काम करेगा, वो और ज्यादा इनविट करेगा। तो जैसे ही ड्रग बाइंड होगी तो क्लोरीन चैनल क्या होगा, ओपन हो जाएगा और क्लोरीन का इनफ्लक्स बढ़ने लगेगा। क्लोरीन जैसे ही सेल के अंदर जाएगी इनफ्लक्स बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा कि हाइपरपोलराइजेशन क्रिएट करेगा। जैसे हाइपरपोलराइजेशन हमारा क्रिएट करता है वैसे ही हमें अनकॉन्शियसनेस आने लगती है, इन्विट करने लगेगा, न्यूरोनल हाइपरपोलराइजेशन आपको होने लगी। इस तरीके से कंडीशन होती है। तो आपको मैकेनिज्म ओवरऑल हमने बता दिया, आपको सेम ही है, लेकिन यहाँ डोज हाई हो जाएगी जिससे क्या है अनकॉन्शियस कंडीशन आएगी। और जो आपने सेडेटिव हिप्नोटिक में पढ़ा, लेकिन काम वही है, रिसेप्टर वही है और प्रोसेस भी वही है कि क्या है, क्लोरीन चैनल को ओपन करेगी, उसका लॉन्ग टाइम तक ओपन रहेगा, जिससे क्या होगा, क्लोरीन का इनफ्लक्स बढ़ेगा और हाइपरपोलराइजेशन क्रिएट करेगा, जिससे सडेशन और क्या अनकॉन्शियस क्रिएट करेगा। दूसरी चीज, अब किस तरीके से स्टेज क्या है जनरल एनेस्थेटिक की, पहले स्टेज क्या होती है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, किस तरीके से एक स्टेज बाय स्टेज क्या होता है, स्टेज बाय स्टेज क्या होता है कि वो एक्शन कर रहा होता है। पहले क्या आएगा, फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, जैसे हमने जनरल एनेस्थेटिक की ड्रग दी तो फर्स्ट स्टेज में पहले कैसा एक्शन होगा, दोबारा फिर उसके आगे क्या एक्शन आएगा, फिर लास्ट में वो किस तरीके से सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो पहले नंबर स्टेज फर्स्ट में क्या हुआ, एनाल्जेसिक कंडीशन देगा। जैसे ही पेशेंट है वो मिलेगा, वो कॉन्शियस रहेगा, लेकिन वो क्या होगा, उसका जो पेन है वो क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। दूसरे स्टेज में उसको एक्साइटमेंट होने लगेगा, जिससे क्या होगा, पेशेंट अनकॉन्शियस होने लगेगा की तरह रिस्पॉन्स करेगा और उसकी ब्रीथिंग, हार्ट रेट ये सब इरेगुलर हो जाएगी, क्योंकि वो कैसे अनकॉन्शियस होने लगा है। फिर तीसरी कंडीशन आती है सर्जिकल। सर्जिकल में ये फुल्ली क्या होगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा और इसकी ब्रीथिंग, हार्ट रेट ये सब डिक्रीज नॉर्मल आ जाएगी, डिक्रीजिंग कंडीशन में, और जो आई का मूवमेंट है वो भी रुक जाएगा। और एक फोर्थ भी स्टेज आती है, लेकिन वो होती है पैरालिसिस की, जब ब्रीथिंग का इरेगुलर हो जाएगी और हार्ट फेल हो जाएगा, मतलब डेथ वाली कंडीशन आ जाती है, जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो वो स्टेज 4 होता है। इसके बाद आता है क्या, क्लासिफिकेशन, जो सबसे पहले है, पहले हम डिफाइन कर देंगे, डिफाइन करने के बाद क्या करेंगे, उसको क्लासिफाई करना है, जैसा क्वेश्चन ही हमारा बोल रहा होता है। क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन जैसे ही आएंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला इनहेलेशनल, दूसरा इंट्रावीनस। इनहेलेशनल में आता है कि हम गैसेस फॉर्म में देते हैं, दूसरा आता है इंट्रावीनस जिसको हम इंजेक्ट करके देते हैं। गैस में दो तरीके से इनहेलेशनल में आएगा, एक वोलेटाइल लिक्विड होंगे जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, फिर वो गैस फॉर्म में आ जाते हैं। ऐसे ही एक गैस फॉर्म में नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस भी बोल रहे होते हैं, ये प्री एनेस्थेटिक की तरह भी काम कर रहा होता है। वोलेटाइल लिक्विड में, अब इसमें पहले हमने पढ़ा था ना, बारबिचुरेट में टोन करके था, बेंजोडाइजेपिन्स में जीपेन, जीपाम करके था, है ना। अब वोलेटाइल लिक्विड में क्या है, हेलोथेन करके, NNRI, ईथर, हेलोथेन, इनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन, मतलब फ्लूरेन करके आपकी ट्रैक आ रही है, तो इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। उसके बाद इसमें क्या है, इंट्रावीनस में 2 टाइप से है, स्लो एक्टिंग और इंड्यूसिंग एजेंट। स्लो एक्टिंग में आपके 3 टाइप से है, एक आता है सबसे इंपोर्टेंट है आपका, शॉर्ट नोट में पूछ लेता है, डिसोसिएटिव एजेंट। डिसोसिएटिव एजेंट क्या होते हैं, कीटामाइन होता है, ऑपोइड में फेंटानाइल आ रहा है, बेंजोडाइजेपिन्स में आपने पढ़ चुके हैं,
डायज़ापाम होता है। इसका स्ट्रक्चर अभी बनाओ, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया है, अभी बनाकर देखो डायज़ापाम का स्ट्रक्चर कैसा बनता है। कैसा बन रहा था? इस तरीके से एक बेंजीन थी, उसमें क्लोरीन लगा था। दूसरी बेंजीन थी, वो कैसी थी हमारी? 7 मेंबर्ड थी, है ना? इस तरीके से हम बना रहे हैं। और यहाँ पर एक एन लगा था, इसके बाद यहाँ और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ लगा था इस तरीके से, और यहाँ पर मिथाइल लगा था CH3। ये 7 मेंबर थी, और यहाँ जो था यहाँ पर क्या एक और बेंजीन लगी हुई थी। इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा किसका था? डायज़ापाम, जो पढ़कर आ चुके हैं। तो आप एक बार फिर से बनाना, उसको देखना। इंड्यूसिंग एजेंट में थियोपेंटोन, मेथोएक्सीटोन और प्रोपोफॉल, ये आपके हैं। और जिसमें से ड्रग हमें कौन सी करनी है? थियोपेंटल सोडियम। जो ड्रग आपके इसमें क्वेश्चन में दी गई थी, कौन सी? थियोपेंटल सोडियम। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये थियोपेंटल सोडियम जो है वो कैसी ड्रग है? वो एक बारबिचुरेट जैसी ड्रग है। बारबिचुरेट में हम लोग देख किस तरीके से क्वेश्चन आता है, सॉरी उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बारबिचुरेट का स्ट्रक्चर होता है, बारबिचुरेट की तरह काम कर रहा था, उसी की ड्रग है आपके फिनोबार्बिटोल। थियोपेंटल सोडियम में क्या है? 6 मेंबर्ड की तो रिंग, लेकिन 2 नाइट्रोजन हमारे किसमें है? रिंग में लगे हुए हैं। इस तरीके से हमारी 6 मेंबर्ड एक रिंग है। जो यहाँ पर हमारा एक नाइट्रोजन लगा, यहाँ नाइट्रोजन लगा, यहाँ पर हमारा क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा, यहाँ एस और सोडियम लगे हैं। वैसे यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ लगता है, लेकिन यहाँ पर इसका थियो नेम से ही है, जहाँ थायो लगा होगा वहां पर एस आएगा, और सोडियम है तो सोडियम लग गया यहाँ पर Na सोडियम। अब यहाँ पर जो है आपके नाइट्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन। अब यहाँ से दो आपको क्या चेन बनानी है? 2 चेन बनानी है। एक 2 कार्बन की है, एक 5 कार्बन की है। देखना, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 2 यहाँ पर है। एक ये है, उसका होल ट्वाइस, 2 यहाँ हो गए, 4 हो गए, ये 5। यहाँ 2 कार्बन की चेन है या 5 कार्बन की चेन है? बस इतना ही तो है। तो यहाँ 2 कार्बन की बना दिया, 5 कार्बन की। अब इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? तो हमें इसका आईपीएसी नेम के लिए इसकी नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? अब कैसे कर सकते हैं? सभी जगह कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो हम यहीं से जाके ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6। हम यहीं से, क्योंकि सभी जगह लगा हुआ है, कहीं पर नहीं है, तो इसलिए हम नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5। अब यहाँ से भी करेंगे तो वही चीज आएगी 1 2 3 4 5, है ना? हर चीजें सेम है उसमें, तो हम हर जगह सेम करेंगे, जिससे क्या होगा? यहाँ पर जैसे नंबरिंग हुई तो पहले हमारा क्या है? 5वें नंबर पे यहाँ 5 4 3 2 1, ठीक। अब 5वें नंबर पे हमारा क्या लगा है? एक साइड हमारे 2 कार्बन की, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथेन। सो इथाइल ग्रुप लग गया। अब 5वें पर ही क्या लगा? एक में इथाइल लगा, दूसरी साइड हमें 5 ग्रुप 5 कार्बन के लगा। तो 1 कार्बन को मीथेन बोलते, 2 कार्बन को इथेन बोलते, 3 को प्रोपेन, 4 को ब्यूटेन और 5 को पेंटेन। तो 5 पे क्या लगा? पेंटेन बन गया आपका। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आईपीएसी में आएंगे। 2 आई, है ना? 1 2 2 पे क्या लगा? आई, और दूसरा क्या है? 2 पर ही क्या लगा? सल्फोनाइडीन, सल्फोनाइड एस है ना, सल्फोनाइडीन। और 1 और 3 पे क्या लगा? एन। एन का काम क्या होता है? डाइजीन। डाइजीन था ना, डाइज़ापाम पढ़ा था, डाइजीन ये आ गया। अब 4 पे क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या लिखते थे? ONE 1। तो लेकिन 4 पे भी ऑक्सीजन है, 6 भी ऑक्सीजन है, 2 हो गए। तो 2 जब होते हैं 4 और 6 2 होते हैं, तो डाई लग गया और 1 लिख गया, और सोडियम जो आपका लगा है तो वहां सोडियम ही लिख गया। हो गया आपका आईपीएसी नेम। आपको इस तरीके से ही बनाना है, आपको पता होनी चाहिए। देखिए आपको 10 तक तो कार्बन के वही याद होने चाहिए कि नंबरिंग कैसे। एक कार्बन की जो होता है वो उसे मीथेन बोलते हैं, 2 कार्बन में एथेन बोलते हैं, 3 कार्बन प्रोपेन बोलते हैं, 4 ब्यूटेन, 5 को पेंटेन, हेक्सेन, 6 को 7 को हेप्टेन, ऑक्टेन, न्यून और डेकेन। इस तरीके से हमें याद होने चाहिए। तो हमने इसका आईपीएसी
नेम निकाल लिया, यूपीएससी नेम आते हैं इसलिए इस पर फोकस करना। यूजेस हो गए उसके वो पार्टी है ना। तो इस तरीके से हमने इसमें सिर्फ एक ही ड्रग आपको क्वेश्चन में थी तो हमने एक ही ड्रग की है ना। तो इसके बाद हमारा जो नया क्वेश्चन आएगा, नया क्वेश्चन है हमारा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।